Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. We were discussing on linear equations in two variables. इसमें हम लोग words problem कर रहे थे. We have discussed the words problems on numbers and as well as on ages. और hopefully ये linear equations का last lecture होगा theoretically. इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के डाउट्स क्लियर करेंगे. आज मैं आप लोगों से स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन. पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो. अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली. एक साथ दो पॉइंट्स ए और बी से दो कार्स चल रही हैं और वो दोनों पॉइंट्स कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं? 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों कार्स एक ही सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, देन दे मीट इन 7 आवर्स. बट इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे मीट इन 1 आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स. इस पर बहुत सारे एकदम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, बस यहाँ 70 की जगह कुछ और लिख देगा और यहाँ 7, बस न्यूमेरिकल जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. सर बहुत वेरिएशन, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में कई अलग अलग वेरिएशन के साथ कई बार आया हुआ है और बड़ा इजी होता है. बस एक बार हम लोग देख लेंगे क्या करते क्या है हम लोग इसमें. ओके, सबसे बेसिक चीज जो क्या है, जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे, दैट विल बी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, सबको मालूम होगा. यहां से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहां से हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पूछा है हमसे फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स. हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए is x kilometer per hour and that of car B is y kilometer per hour. हमने ये assumption किए. याद होगा आपको 3 स्टेप्स होते हैं. पहला assumption, दूसरा इक्वेशन मेकिंग एंड थर्ड स्टेप इज इक्वेशन सॉल्विंग. ठीक है, हमको किसी तरह से इक्वेशंस बना लेनी है. अगर हमने क्वेश्चन को सही ढंग से डिकोड कर लिया, इक्वेशंस बना ली, तब तो हमारे पास 3 तरीके हैं: सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन. ओके, तो दिस इज आवर assumption. स्पीड ऑफ कार ए इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर. ये याद रखिएगा, अगर ये मीटर और सेकेंड्स में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड आप मीटर पर सेकेंड में अज्यूम कीजिएगा. अगर यहाँ मीटर और मिनट में दिया हुआ है, डिस्टेंस मीटर में और टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो आप स्पीड मीटर पर मिनट अज्यूम कीजिए. ठीक है, या आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल यूनिट्स में. ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. ए और बी दो पॉइंट हैं. मैं अगर ये सिचुएशन थोड़ी ड्रॉ कर लूं तो कुछ इस तरीके की है. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 70 किलोमीटर. ध्यान समझिएगा. पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन. मान लीजिए एक कार यहां पर है और एक कार यहां पर है बी पर. ये कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है तो कार बी को भी इसी डायरेक्शन में जाना है. सेम डायरेक्शन का मतलब या तो दोनों ही कार इधर जा रही हो या दोनों ही कार इधर जा रही हो, या तो ईस्ट जा रही है या वेस्ट जा रही हो. ओके, तो हमने ये अज्यूम किया कि ये दोनों ही कार्स एक ही डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रही है. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. अच्छा, मान लेते हैं कि 7 hours के बाद कार ए यहां तक पहुंच गई. After 7 hours, कार ए arrived here, and after 7 hours, कार बी arrived here. तभी after 7 hours, ये 7 hours के लिए एक कंडीशन है. 7 hours में यहां से यहां तक आई और ये 7 hours में बी की कंडीशन है. 7 आवर्स में ये वाली कार यहां से यहां तक आ गई, है ना. अब आपको ये सोचना है कि ए की स्पीड ज्यादा होगी या बी की स्पीड ज्यादा होगी.
7 आवर्स में कार ए ने इतनी डिस्टेंस कवर की, वट एवर इट इज, वी डोंट नो, और उसी 7 आवर्स में कार बी पीछे से ए को कवर कर ले रही है। इसका मतलब कौन तेज चल रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा है? स्पीड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। ओके, एक बात तो क्लियर हो गई कि बी की स्पीड ज्यादा है, मतलब वाई ग्रेटर है। ये सब इंफॉर्मेशन काम आती है। अच्छा, तो इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे कहें सर कि दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही है और 7 आवर्स बाद एक दूसरे को यहां इस पॉइंट पर मीट कर रही है। लेट दिस पॉइंट इज सी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, 7 आवर्स में कार ए जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, ये वाली, और 7 आवर्स में कार बी कितनी डिस्टेंस, ए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, एसी, और बी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, बीसी, है ना। अब एसी डिस्टेंस में और बीसी डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? एसी डिस्टेंस में और बीसी डिस्टेंस में क्या रिलेशन है? बीसी डिस्टेंस इज 70 किलोमीटर मोर देन एसी, है ना। ये बात समझनी होगी। इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में कितने का फर्क है, कितने का डिफरेंस है? 70 किलोमीटर। यही 70 किलोमीटर तो बी एक्स्ट्रा चल रहा है ना। इसी बात को हम मैथमेटिकली लिखेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं। ओके, सो द पॉइंट इज यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 7 आवर्स, और यहां बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 7 आवर्स, है ना। ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एसी, और बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 7 आवर्स में, बीसी। एसी और बीसी में क्या रिलेशन है? एसी जो है, एसी में मैं 70 ऐड करूंगा तब बीसी आएगा। अगर मैं इसमें 70 ऐड कर दूं, एसी डिस्टेंस में 70 ऐड कर दूं, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, बीसी। ये बात समझने वाली है। 70 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। तो इसको मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूं, 70 प्लस AC इज इक्वल टू BC। ये सिर्फ वन टाइम एक्सप्लेनेशन है यार, ये सब आपको एग्जाम में लिखने की नीड भी नहीं है, ठीक है। बस एक बार आपको बात समझ में आ जाए इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। AC डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। कार ए की स्पीड क्या थी, हमने क्या ज्यूम किया था, x। स्पीड ऑफ कार ए वाज x, इसकी स्पीड है, और ये कितने टाइम में यहां तक आ रही है, 7 आवर्स में। तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज 7x। बीसी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम दैट इज 7y। ये बन गई हमारी इक्वेशन। देखिए x y, और ये इसमें तो 7 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लूं, यहां से 7 कॉमन लेकर के इसको मैं 7y को इधर बुला लूं, 7x माइनस 7, ये माइनस 7y, ये 7y इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 70 इज इक्वल टू 0। ये 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब सेकेंड सिचुएशन क्या दे रहा था क्वेश्चन में, सेकेंड सिचुएशन दे रहा था कि if the cars travel towards each other, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 70 किलोमीटर। अगर ये वाली कार इधर की तरफ जाए, ये वाली कार भी इधर, दोनों एक दूसरे ना इन द टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ, ये बी की तरफ जाए, बी ए की तरफ जाए, तो ये 1 आवर में मिल जाते। मान लेते हैं मीटिंग पॉइंट ये है, यहां मिल रहा है सी। ये जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी द मीटिंग पॉइंट इज सी।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, कार ए बी की तरफ और कार बी ए की तरफ, तो दे बोथ मीट एट अ पॉइंट सी इन हाउ मच टाइम, 1 आवर। तो ए 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ए सी, और बी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी सी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 1 आवर, वो क्या होगा, एसी होगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 1 आवर, बी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बीसी। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 70। मतलब अगर ये AC प्लस BC कर दूं तो कितना जाना चाहिए, 70 किलोमीटर जाना चाहिए। ये यही आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन सा मैथमेटिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है यहां पर। If both the cars are traveling towards each other, then which mathematical statement can be concluded here? है ना, आपको यही सोचना है कि यहां से हम कौन सी मैथमेटिकली कौन सी बात ट्रू होगी। तो मैथमेटिकली ये वाली बात ट्रू होगी कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो A जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और B जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उन दोनों का सम, ये दोनों की जगह मिलेंगे, तो ये दोनों मिल करके कितनी डिस्टेंस कवर कर लिए, 70 किलोमीटर। उसी बात को हमने मैथमेटिकली लिख दिया कि भाई अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं और 1 घंटे में मिल रहे हैं तो 1 घंटे में दोनों मिल करके कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, AC प्लस BC, 70 किलोमीटर। अब बड़ा आसान है, ये सब एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है यार, ये सब जो लिखा हुआ है ये सब एग्जाम में लिखने की नीड नहीं है, आप सीधे ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस समझाने के लिए वन टाइम एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो AC डिस्टेंस कितनी रहेगी, 1 आवर में डिस्टेंस होता है सर स्पीड इनटू टाइम। अब A से C तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, स्पीड क्या थी कि x, टाइम कितना लग रहा था 1 आवर, प्लस B को 1 आवर में जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड B की कितनी थी y इज इक्वल टू 70। मतलब एक इक्वेशन मिल गई हमको x प्लस y इज इक्वल टू 70। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, x plus y is equal to 70 and x minus y plus 10 is equal to 0। तो इसको इसके जैसा बना लो, 70 को इधर बुला लो, माइनस 70 कर लीजिए और इसको लिख लीजिए 0। ठीक, ये आपको पता है, प्लस वाई ये माइनस वाई, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइए कि कार A की स्पीड कितनी थी, दैट मीन्स x, और कार B की स्पीड कितनी थी, दैट इज y। जरूर मुझे इसका आंसर बताइएगा एंड आई होप आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगी। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इसे रेज कर रहा हूं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड बोट स्ट्रीम टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पर ही बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। ओके, लेट मी राइट अ क्वेश्चन। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour। ये HRR लिखा है। Determine the speed of the sailor। Determine the speed of the sailor and the speed of, ऐसे लिखा रहता है, speed of sailor in the still water and the speed of
स्ट्रीम, है ना। फटाफट से इसकी बात समझ लीजिए। स्ट्रीम मतलब धार पानी की, ठीक है। सेलर मतलब नाव, खेने वाला, नाविक। ओके, तो ये कह रहा है कि एक शख्स है जो अपनी बोट लेकर के पानी में है, और वो जब 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसे 40 मिनट्स लगते हैं पानी में, और जब वापस आता है तो उसे 1 आवर लग रहे हैं। अब यहां देखिए, इस बात को समझिएगा जरा, ठीक है। जब आप अपनी बोट लेकर के वाटर में होते हो, ठीक है, वेदर इट इज री और सी, जब आप अपनी बोट लेकर के किसी वाटर बॉडी में होते हो तो एक स्पीड होती है बोट की खुद की, स्टिल वाटर में, जिस स्पीड से आप अपनी बोट बढ़ा रहे हो, और एक स्पीड होती है खुद वाटर की। जैसे कभी कभी हम लोग जब दौड़ रहे होते हैं और हवा काफी तेज चल रही होती है, तो कभी कभी हवा, ठीक है, रनिंग डायरेक्शन में बह रही होती है ना, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हवा भी हमें ढकेल देती है ना। और एक कभी कभी हवा अगेंस्ट चलती है तो हमें बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि हवा हमें इधर की ओर ढकेली और हम उधर जाना चाहते हैं, है ना। तो यही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला यही लॉजिक है, बिल्कुल सेम। अगर पानी जो स्ट्रीम है, जो पानी की धार है, वो अगर बोट के साथ चल रही है ना, अगर पानी की धार बोट के साथ चल रही है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाउन स्ट्रीम, है ना, कि हम पानी के साथ नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर रहे हैं मतलब पानी के बहाव में चल रहे हैं, और जब हम पानी के बहाव में जा रहे हैं तो वापस आएंगे तो पानी उधर की तरफ जा रहा है। जब हम वहां से वापस आएंगे तो हमको पानी के अगेंस्ट आना पड़ेगा। जब आप पानी के अगेंस्ट अपनी बोट चला रहे हो तो अप स्ट्रीम मूवमेंट कहते हैं उसे, और जब आप पानी की डायरेक्शन में अपनी बोट चला रहे हो तो उसे डाउन स्ट्रीम मूवमेंट कहते हैं। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हम अपनी बोट को डाउन स्ट्रीम लेकर के जाएंगे तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, हम जल्दी जा पाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। और जब हम अप स्ट्रीम अपनी बोट चला रहे होंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमें दिक्कत होगी, है ना, वाटर अपोज कर रहा होगा ना हमारी बोट का। आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आया होगा। इस कहानी में कौन कौन सी चीजें होती है, एक अप स्ट्रीम वर्ड यूज करता है, एक डाउन स्ट्रीम वर्ड यूज करता है। 2 तरह की स्पीड होती है, 2 तरह की। एक स्पीड होती है सेलर की, बोट की, हमारी खुद की स्पीड होती है स्टिल वाटर में, और एक वाटर की स्पीड होती है। एक हम किस स्पीड से दौड़ रहे हैं और एक हवा किस स्पीड से बह रही है, यही वाली बात है। तो यहां पूछ रहा है कि फाइंड द डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड कितनी है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और पानी की स्पीड कितनी। तो हम लोग बड़ा सिंपली ना सबसे पहले यही बात जस्टिफाई करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is equal to y किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारी बोट की स्पीड कितनी है x और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है y, ठीक है। क्या आप यहां सोच के बता सकते हैं कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, विच स्पीड विल बी ग्रेटर, है ना। जब आप अप स्ट्रीम जा रहे हो मतलब वाटर के अगेंस्ट अपनी बोट, है ना, रो करा रहे हो, उस टाइम अगर आपकी बोट की स्पीड, आपकी बोट इधर जा रही है और वाटर इधर की तरफ आ रहा है, अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से कम हुई तब कौन इफेक्टिव होगा, वाटर। तब आप चढ़ पाओगे वाटर के ऊपर, तब आप आगे बढ़ पाओगे नहीं, आपको वाटर ढकेल देगी। स्ट्रीम जो होगी, पानी की जो धार होगी, वो आपकी बोट को ढकेल देगी पीछे की तरफ, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप अप स्ट्रीम, यहां क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम 40 मिनट्स में जाता है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 40 मिनट में कवर कर रहा है, एंड रिटर्न्स, जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वापस आते समय कैसा मोशन हो जाएगा, अप स्ट्रीम मोशन हो जाएगा। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहा है, 1 किलोमीटर, मतलब वापस आ रहा है लेकिन ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। जाते समय जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो फिर 40 मिनट्स लगे थे, लेकिन अब 20 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, 1 आवर पूरे टाइम लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि हम जब अप स्ट्रीम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो हम वाटर के ऊपर चढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब बोट की स्पीड ज्यादा है, वाटर की स्पीड कम है। अगर बोट की स्पीड ज्यादा है तभी हम पानी को, है ना, पानी को ढकेल करके आगे बढ़ पा रहे हैं।
पानी को तभी हम पुश कर पा रहे हैं। अगर वाटर की स्पीड ज्यादा होती तो वाटर आपको ढकेल देती पीछे की तरफ, वाटर आपको पुश कर देता, फिर आप जा ही नहीं पाते, फिर आप 1 घंटे में पहुंचते क्या? नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बात आपको याद रखनी है कि जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा वाटर की स्पीड से ज्यादा ही होगी। अगर आंसर में आपकी बोट की स्पीड कम आ रही है और स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा आ रही है तो अपने कान खड़े कर लीजिए कि भाई कुछ गलत हो गया मुझसे। ये सब बातें ध्यान रखने वाली। खैर, आई थिंक काफी आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। x हर हालत में ग्रेटर होगा y से, बोट की स्पीड वाटर स्पीड से ज्यादा ही होगी। ओके ओके, सो अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, सो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम मोशन इज इक्वल टू, डाउनस्ट्रीम मतलब हम और पानी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मतलब मैं और हवा एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हमारी मेरी स्पीड और हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड इन अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू, अपवर्ड नहीं, अपस्ट्रीम लिखेंगे, अपस्ट्रीम मोशन इज इक्वल टू, अब हमको अपस्ट्रीम चलना है, मतलब मैं अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, वाटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उधर से इधर आ रहा है, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उधर जा रहा हूं, वाटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे पीछे की ओर पुश कर रहा है, तो मेरी इफेक्टिव स्पीड कितनी हुई? 6। मेरा 4 किलोमीटर और वो एयर का 4 किलोमीटर वो तो बैलेंस कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी इफेक्टिव स्पीड कितनी हुई? मैं 6 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहा हूं। आपकी स्पीड 10 की उधर की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से, उधर से एयर आपको 4 किलोमीटर पर आवर से पीछे की ओर पुश कर रही है ना? तो 10, और आपने फिजिक्स में 9th में वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ा होगा, मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर सामने की डायरेक्शन में है, एयर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर इधर की डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव वेलोसिटी कितनी हुई? 6 किलोमीटर पर आवर। माइनस करेंगे, यहां माइनस करूंगा x माइनस वाई, x में से y को माइनस कर रहे हैं, अभी अभी मैंने बताया x इज ग्रेटर देन y, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, किलोमीटर पर आवर। ये पार्ट हुआ हमारा अजम्पशन का, ये हमारा अजम्पशन वाला पार्ट है। स्टिल वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड हमारी x और स्ट्रीम की स्पीड y, ये डाउन स्ट्रीम में ऐड कर देंगे, अप स्ट्रीम में माइनस कर देंगे, ठीक है? ये अजम्पशन हुआ हमारा। अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा बात समझिए, डिस्टेंस कितनी है ये फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, बड़ा सिंपल सा है। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है हमारा 8 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है? 40 मिनट्स। इस मिनट को मुझे आर में चेंज करना पड़ेगा, तो 40 मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये अपॉन 60 ऊपर चला जाएगा, है ना? यहाँ ये अपॉन 60 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये सब बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। डाउन स्ट्रीम मोशन की स्पीड कितनी थी? x प्लस वाई, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होकर के 12 किलोमीटर पर आवर है। ये हम पहले स्टेटमेंट से निकाल पा रहे हैं कंक्लूजन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आई डोंट नो ये एनसीईआरटी में है, अब ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ये मैं जानता हूं, मैंने सॉल्व पेपर से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारी नोटबुक में रहे उतना हमें प्रिपरेशन करने में आसानी होती है। ओके, मैं सीरियस कर रहा हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है रिटर्न 1 आवर में आता है। ओके, सो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन, अब रिटर्न हो रहा है कितने? वही 8 किलोमीटर की डिस्टेंस। जाते समय हमको 40 मिनट लगे, लेकिन वापस आते समय में कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहा है।
तो वही एकदम सेम लॉजिक है यार, 8 किलोमीटर अपॉन 1 आर। इसको, ये तो मिनट में नहीं है, ये तो आर में है, इसको तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई। 8 में 1 से डिवाइड करेंगे 8 ही आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये देखो कितना सिंपल दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। अब यार इसे सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है ना। ये आपका काम है, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। बोट की स्पीड हमारी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आपका काम है कि आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी यूज करके इसको सॉल्व करना आपका काम है। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिख दीजिएगा दैट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम लोगों ने आज टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पर बेस्ड एक बोट वाला क्वेश्चन देखा और एक बेसिक सवाल देखा। हम लोगों ने एजेस वाले क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों ने नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। अब आप वर्ड्स प्रॉब्लम किसी भी टाइप की कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वेरिएशंस कभी खत्म नहीं होते। प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे वेरिएशन है। बट मैंने मेन वेरिएशन जो इधर पास्ट 5-7 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, मैंने उन पर एग्जांपल्स बताए हैं। आपके पास अगर कोई एडिशनल बुक हो तो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। वो क्वेश्चन पूरा राइट कर दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको किसी न किसी तरीके से बताऊंगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन और पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ओके, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए। बाय।